नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल 24 में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 24 ऐसी फेवरेट और ख़ास कहानियां होंगी चुनाव से रिलेटेड। तो ज़रा देखिए कि इस बार हुआ क्या। इस बार तकरीबन 7 लोकसभा सीटों में 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि पूर्व मेयर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, इन पूर्व मेयर को बतौर उम्मीदवार उतारने से राजनीतिक पार्टी बीजेपी एक ऐसा संदेश देना चाहती है टॉप टू बॉटम तक कि कोई ऐसा शख्स जो कि राजनीति में जिसे दशकों का अनुभव है और सिर्फ वो नाम का नहीं बल्कि काम का भी नेता है, यानी उसके पीछे जनाधार है, वो वोट जुटाने की ताकत रखता है, अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले तमाम बूथों पर वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़वाने की ताकत रखता है और लोगों को मोबिलाइज करने की ताकत रखता है। और यही वजह है कि जो दो सबसे स्पेशल हॉट सीट थी, अगर मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट सीट से योगेंद्र चंदोलिया और दूसरी ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा। ईस्ट दिल्ली हर्ष मल्होत्रा जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वह साफ तौर पर सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद वहां से खड़ा किया गया है और एक पंजाबी चेहरा है। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में ज़रा बता देता हूं कि 15-16 में ये मेयर बने थे और निगम पार्षद रहे हैं और एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में वह जो है बीजेपी के महामंत्री भी हैं। तो साफ तौर पर ये पंजाबी हैं और चूंकि पूर्वी दिल्ली की काफ़ी सीटों पर पंजाबी वोटर हैं, लिहाजा यहाँ से इनको उतारा गया है। और अमूमन देखा गया है कि जब पिछली बार गौतम गंभीर ने सिख कैंडिडेट अरविंदर सिंह लवली को हराया था, उसके बाद से ही जो है ये कयास लग रहे थे और गौतम गंभीर की जिस तरह से स्थानीय विधायक ओपी शर्मा के साथ बन नहीं रही थी, तो लग रहा था कि कभी न कभी ज़रूर जो है ये साफ तौर पर गौतम गंभीर को टिकट नहीं मिलेगा और हुआ भी ऐसा। लेकिन हर्ष मल्होत्रा जो है मौजूदा प्रदेश महामंत्री हैं और उनको टिकट मिलने से साफ तौर पर यह दिखाता है कि किस तरह से जो कार्यकर्ताओं हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो क्या ये भी मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में जो और भी हैं, यानी जो दूसरी लीडरशिप है, यानी जो नेता सदन रह चुके हैं और एलओपी रह चुके हैं, क्या उनके लिए भी आगे विधायकी या फिर एमपी का रास्ता खुलेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन साफ तौर पर यह जानना जरूरी है। अब जरा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट से योगेंद्र चंदोलिया के बारे में बता देता हूं। यह एससी सीट है और इस सीट पर योगेंद्र चंदोलिया उम्मीदवार बनाए गए हैं। स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, करोल बाग से निगम पार्षद भी रहे हैं और सूफी सिंगर हंसराज हंस को जब इस बार टिकट नहीं मिला, तब एक दलित चेहरे के तौर पर इन्हें उतारा गया। 2014 में अगर बात करेंगे तो उदित राज को उतारा गया था। उस वक्त उदित राज ने जो है जीतने के बाद बीजेपी से किनारा किया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। साफ एक लोकल सर्वे हुआ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट पर और ये पता लगाया गया तो देखा गया कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे हंसराज हंस से, उनका इलाके में उपलब्ध न होना, सेलिब्रिटी स्टेटस होना और आने वाले वक्त में किसी भी कार्यकर्ता से मिलना जुलना नहीं। तो एक तरह से लोगों के अंदर, खासकर कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात का अच्छा इमेज नहीं थी और यही वजह है कि जब शीर्ष आला कमान को ये बताया गया तो उन्होंने टिकट काटना उचित समझा कि नाम ही नहीं बल्कि काम के नेता को भी लाना चाहिए जिसके पीछे बड़ा जनाधार है। और यही वजह है, आपने देखा कि नॉर्थ वेस्ट सीट से योगेंद्र चंदोलिया और ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से हर्ष मल्होत्रा को उतारा गया। एक और है जो कि सबसे खास बात है, साउथ दिल्ली की मेयर कमलजीत रही हैं, जिनको आपको याद होगा कि प्रवेश वर्मा का टिकट काट करके कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया। और आपको खास तौर पर बता दूं कि द्वारका बिवाड़ से निगम पार्षद हैं और ये भी दिल्ली बीजेपी की महामंत्री हैं और साउथ दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं। जाट कम्युनिटी से आती हैं, चूंकि वेस्ट में काफ़ी संख्या में जाट समुदाय रहता है और 2014 से 2019 में जाट समुदाय से आने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को इस बार टिकट नहीं दिया। तो साफ दिखाता है कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनको ये संदेश देने की कोशिश की गई है, जो 2 दशकों की राजनीति कर रहे हैं उनको बताने की कोशिश की गई है कि अमूमन जब वो इस तरह की राजनीति करते हैं तो अपने आप को ऐसा न समझें कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा में परिवर्तन हुआ और किस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि 3 जो प्रदेश महामंत्री हैं मौजूदा वक्त के, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो
दिल्ली बीजेपी की राजनीति है वो करवट ले रही है, जहां पे 9 साल से यहां पर आम आदमी पार्टी का शासन है, उससे पहले शीला दीक्षित का शासन था, और अब एक राजनीतिक करवट बदल रही है, जहां पर निगम में पिछले साल 2022 के चुनावों के बाद से आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया और सत्ता छूट गई। ऐसे में अब पूर्व मेयर को चुनाव मैदान में उतार करके बीजेपी ने एक तरह से कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक चल दिया है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, और इस राष्ट्रीय चुनाव में लोकल फैक्टर बहुत हावी रहेगा, इसका साफ तौर पर अभी से संकेत मिल रहा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।